गुड इवनिंग बच्चों। हमारा जो कल इंटीग्रेशन का टॉपिक चल रहा था, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, उसका एक पार्ट बचा था। उसके बाद हमें आज चालू करना है डेफिनेट इंटीग्रल्स। आइलेट तक पढ़ लिया था। आइलेट का जो सेकंड वर्जन है, मतलब कि एक उसमें और पार्ट है, एक रूल और है, वो रह गया था। और बाकी हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स कंप्लीट कर लिया था। देखो इंटीग्रेशन है तो बहुत बड़ा, वही बात दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में कंप्लीट करना तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर मेन फिर भी, जैसे कि आपका चैप्टर 9 निकल जाओ, मेन पार्ट जो होता है जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के, वो क्वेश्चंस लिए हैं। और कुछ लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के, है ना, जिसमें से एक आने का चांस बिल्कुल है। 3 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते हैं। उस 3-4 जो एग्जाम्पल लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया मिसलेनियस के क्वेश्चन लिए, उनमें से आने का चांस एक आधे का जरूर है, ठीक है। तो जो हमारा वो रह गया था उसको देखते हैं ना। जहाँ तक हमारा हो गया था, यहाँ तक हो गया था हमारा। उसके बाद पार्शियल हो गया था, आइलेट हो गया था। हमारा आइलेट का सेकंड वाला वर्जन रह गया था, ये वाला, है ना। ये देखो सेकंड रूल क्या बताया था मैंने आपको, ठीक है। आइलेट तो बता दिया था, आइलेट के बाद का वर्जन है ये, ठीक है। देखो जरा, आइलेट के बाद का वर्जन क्या है हमारा ये, कि अगर e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर एक साथ आ जाएं बेटा ये, तो हमारा जो इसका आंसर होता है वो क्या आता है, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये एक नंबर के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसे समझाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। e की पावर x एक फंक्शन प्लस e की पावर x उसका डेरिवेटिव का सॉल्यूशन ये आता है, ठीक है, ये आता है। अब देखो समझो मेरी बात ध्यान से, देखो एक छोटा सा, e की पावर x साइन x माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन, e की पावर x साइन x माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हमें करना है। अब देखो साइन x और कॉस x, साइन x का क्या होता है डेरिवेटिव, कॉस x, ठीक है। पर यहाँ पे क्या दिया है, माइनस कॉस x, और कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, है ना। पहले हम इसे कर लेते हैं प्लस, माइनस वाला उसके बाद दोबारा बताऊंगा ना। यहाँ पे माइनस वाला दोबारा देखो, जैसे कि ये e की पावर x साइन x सेपरेट कर लेता हूँ मैं ना, e की पावर x साइन x प्लस e की पावर x cos x dx, ठीक है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, साइन x इज फंक्शन एफ एक्स, और ये क्या हो गया हमारा डेरिवेटिव, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा शॉर्ट में क्या बता रखा है, e की पावर x फंक्शन वाला, e की पावर x फंक्शन, फंक्शन है यहाँ पे साइन x प्लस सी, ठीक है। पर ऐसे नहीं लिखते डायरेक्ट आंसर, करते कैसे सिंप्लीफाई, है ना। जो फंक्शन वाला है सिर्फ उसे सॉल्व करना है, आइलेट लगा के, दूसरे वाले को एज इट इज रखना है, दूसरे वाले को, डेरिवेटिव वाले को एज इट इज रखना है, डेरिवेटिव वाले को एज इट इज रखना है, फंक्शन वाले को सॉल्व करना है। फर्स्ट सेकंड मानते हैं, किसे मानोगे फर्स्ट, कोई डाउट तो नहीं है फर्स्ट सेकंड मानने में, कल देखा था हमने, e की पावर x तो हमेशा सेकंड ही जाता है। देखो जरा, e की पावर x हमेशा क्या जाता है, सेकंड, है ना। ये फंक्शन हो गया हमारा फर्स्ट, e की पावर x सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, मतलब कि साइन एक्स का डेरिवेटिव, और e की पावर x का इंटीग्रेशन और फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी कर देंगे। और ये तो इसे कुछ करना ही नहीं, इसे तो ऐसे ही लिखते चलो अपने साथ, इसे ऐसे ही लिखते चलो, रूल को खत्म करते हैं। e की पावर x साइन x का डेरिवेटिव cos x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx, फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन का cos, सेकंड का इंटीग्रेशन फिर से इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स का cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x, और फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो जरा,
क्या ये दोनों सेम नहीं बन रहे? एज इट इज ई की पावर एक्स cos x, ई की पावर एक्स cos x, एक प्लस का एक माइनस का, क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या आ गया आंसर? ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये है हमारा रूल, समझ रहे हो? कभी कभी इसका भी आ जाता है ना? जहाँ पे ए की पावर एक्स दिखे वहाँ पे दिमाग चलना चाहिए, ऐसा तो नहीं है क्या? ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा लिया था मैंने। अगर माइनस वाला लेते हैं ना, अगर माइनस वाला लेते हैं, जैसे अभी माइनस वाला था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अगर माइनस वाला लेते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, पहले तो अलग अलग कर लेता हूं फंक्शन, और वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यहाँ प्लस लगाता हूँ, ये माइनस यहीं पे लगाता हूँ, ठीक है। बेटा देखो, साइन एक्स फंक्शन डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, पर यहाँ माइनस कॉस एक्स है, तो ये तो फंक्शन नहीं लेंगे। कॉस एक्स अगर मैं फंक्शन लेता हूं तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब मुझे ये बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या आता है? साइन एक्स आता है ना, पर साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस होता है, पर यहाँ क्या दिया है? माइनस कॉस। तो माइनस का ध्यान रखना है तुम्हें, यहाँ पे दिया मैं माइनस कॉस, ये माइनस का ध्यान रखना है, माइनस कॉस है ना, ये माइनस गड़बड़ करवा रहा है बस। साइन एक्स का कॉस होता है, तो साइन फंक्शन कॉस हमारा क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव, पिछले क्वेश्चन में। पर यहाँ माइनस कॉस है, तो माइनस कॉस है तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होगा, और माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, सॉरी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? प्लस साइन। तो इसका मतलब फंक्शन हो गया हमारा ये माइनस कॉस वाला, और डेरिवेटिव हो गया ये वाला। समझ में आ रही है ना बात? करके देखना, इस टाइप से ही हो जाएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है हम उस पर आते हैं। क्या? x ई की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया ये सब? ठीक है, रब कर रहा हूं मैं। हमारा क्वेश्चन ये है, इस पे आते हैं, ठीक है। रूल समझ गए? सब रूल तो लिखा हुआ ही है, क्वेश्चन में अप्लाई करना है। पता कैसे लगेगा? जहां पे ई की पावर x आए तो दिमाग इस तरफ लग जाना चाहिए। क्या ये फंक्शन और डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, यहाँ पे दिमाग तुम्हारा लग जाना चाहिए। क्या ये फंक्शन और डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन तो नहीं है? ई की पावर एक्स एफ एक्स और ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स वाला क्वेश्चन तो नहीं है? अब देखो, एक्स 1 में एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो मैंने समझाया साइन वाला, साइन कोस वाला, वो तो डायरेक्ट ही नजर आ रहा था, वो डायरेक्ट नजर आ रहा था, पर यहाँ डायरेक्ट नजर नहीं आ रहा। अब कैसे करें? देखो, चलो कोई और रूल लगाने की सोच लो, लग रहा है तो वो लगा भी सकते हो। एक्स ई की बार एक्स आईलेट लगा देते हैं। अब तीसरा भी है नीचे 1 में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो कैसे होगा? ठीक है, तो 3 टर्म है, आईलेट भी नहीं लगा पाएंगे। टी मानने का कोई प्रोसेस ही नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, ठीक है, टी मान के कोई फायदा नहीं दिख रहा, नीचे भी एक्स ऊपर भी एक्स। तो इसका मतलब हम कोशिश करते हैं उसमें बनाने की फॉर्म में, ई की पावर एक्स एफ एक्स और ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स वाले में। देखो, ऊपर तो एक्स है और नीचे 1 प्लस एक्स है, तो मैं करता हूँ एक 1 प्लस और माइनस। मैंने एक 1 कर लिया प्लस और एक 1 कर लिया माइनस, ठीक है। एक 1 कर लिया प्लस, एक 1 कर लिया माइनस, एक 1 कर लिया प्लस, एक 1 कर लिया माइनस। अब क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे। 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या? ई की पावर एक्स बाहर dx, ठीक है। अब अलग अलग करने से पहले मुझे दिख रहा है 1 प्लस एक्स कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, है ना। ये 1 प्लस एक्स की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक है। ई की पावर एक्स की मल्टीप्लाई कर दो माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ई की पावर एक्स dx। यहाँ पे भी क्या आएगा? dx, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब पहचानो फंक्शन कौन सा, डेरिवेटिव कौन सा, है ना। काम हो गया, सिंपल सा, पता भी लग रहा है।
ये बेटा देखो 1/x और ये 1/x²। 1/x का डेरिवेटिव d/dx ऑफ 1/x। पहले कहा था मैंने डेरिवेटिव बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके आना। d/dx ऑफ 1/x इज -1/x²। तो ये है हमारा 1/x का काम कर रहा है, ये 1/1 + x, और ये माइनस ये रहा, और 1/x² ये रहा। तो इसका मतलब ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव। अब तो सिंपल है, हो जाएगा। किसे छोड़ते हैं? डेरिवेटिव वाले को कुछ छेड़ते ही नहीं, ऐसी करते हैं, ऐसी रहने देते हैं। फंक्शन वाले को एक स्टेप का हाईलाइट लगा दो, काम हो जाएगा। तो फंक्शन वाले में फर्स्ट सेकंड की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड 1/1 + x है एक फंक्शन, और e⁻x है। तो इसे मान लेंगे फर्स्ट, इसे मान लेंगे सेकंड। e⁻x तो हमेशा सेकंड ही जाता है, ILATE, ठीक है। माइनस ये तो, इसे तो कुछ करना ही नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग आईलेट कितनी बार लगा चुके हैं, याद हो गया। फर्स्ट एज इट इज लो, 1/1 + x एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x का, तो e⁻x ही होता है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब ये क्या है, 1/x। 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², ठीक है। फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x का e⁻x, फिर से इंटीग्रेशन। ये वाला एज इट इज, इसको छेड़ते ही नहीं है, बताया था ना, इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है। अब बस प्लस माइनस को सिंप्लीफाई कर लो और देखो आंसर आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 1/1 + x का होल स्क्वायर e⁻x dx, और ये 1/1 + x का होल स्क्वायर e⁻x dx, ठीक है। कैंसिल, क्या बचा? ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक और तरीका है इसका, एक तरीका और है हमारे पास इसका। क्या तरीका है? देखो, हमें पहले से बताया आंसर क्या आने वाला है, e⁻x fx, है ना, e⁻x fx। तो पहले आंसर लिख लो, हमें पहले पता है, आइडेंटिफाई कर लिया, fx ये रहा और f'(x) ये रहा, ठीक है। fx ये रहा, f'(x) ये रहा, हमें पता है e⁻x fx आंसर आने वाला है, तो लिख लिया इसका आंसर e⁻x fx। ये शॉर्टकट मान लो एक तरह से, है ना, डायरेक्ट आ गया, ठीक है। e⁻x fx हमारा आंसर आने वाला है, ये रहा, ये लिखा हुआ e⁻x fx। fx वाला लिख लिया, e⁻x fx। बचा क्या? ये माइनस में बचा है, माइनस में बचा है ना, तो प्लस में लिख लो एक, जिससे कि क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है। अगर भूल जाओ तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ही होता है। आईलेट लगाने के बाद एक हमारे पास प्लस का आ गया, माइनस का था, वो कैंसिल हो गया। वैसे तो रूल से ही करना है, बाई चांस भूल जाओ तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, है ना। एक तरह से ये हमारा शॉर्टकट ऐसी ट्रिक टाइप मान लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के। x-3 और x-1 का होल क्यूब e⁻x, ठीक है। फिर से तीन फंक्शन है, आईलेट लगा नहीं पाएंगे, तो फिर से हम कोशिश करते हैं e⁻x fx और e⁻x f'(x) वाली फॉर्म बनाने की, ठीक है। ये हमारा x-3 और ये हमारा x-1 है। अब ऊपर 3 है, नीचे 1 है, तो 3 को ब्रेक कर लो 1 और 2 में, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में +1 -1 करा था, यहाँ पे मैंने ब्रेक कर लिया 1 और 2 में, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, सेपरेट पहले की तरह, x-1 अपॉन में x-1 का होल क्यूब, ठीक है, और 2 के साथ अलग, -2 अपॉन में x-1 का होल क्यूब e⁻x dx, ठीक है। अब एक पावर कट जाएगी, 2 रह जाएगी यहाँ पे, एक कैंसिल कर दो,
2 पावर आ जाएगी। अब जो बचा वो लिख लो 1 में x माइनस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x dx -2 बाहर 1 में बाहर ले लो चाहे अंदर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, होल क्यूब e की पावर x dx। अब पहचानना है फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव कौन सा है। देखो जैसे पिछला क्वेश्चन था 1/x का डेरिवेटिव -1/x², ये 1/x² है, इसका डेरिवेटिव -2/x³। देखो 1/x² का डेरिवेटिव क्या होगा, d/dx ऑफ 1/x² -2/x³। कैसे, x की पावर -2 मानो, n x की पावर में n-1, यही तो आएगा। ठीक है, करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए तुम्हारे लिए। तो हमारा फंक्शन कौन सा हुआ, समझ में आ गया ना, फंक्शन कौन सा हुआ, फंक्शन हुआ 1/x², ये वाली फॉर्म f(x), और ये क्या हो गया हमारा f'(x). तो किसे सॉल्व करते हैं, f(x) वाले को, f'(x) वाले को छोड़ देते हैं, है ना, आइलेट लगाते हैं अब। ठीक है, यहाँ देखो जरा, इसको मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड मानना है फिर से, e की पावर x है, फर्स्ट सेकंड मानने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। ठीक है, इसे 2 को बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे भी मन करे। चलो अंदर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो पता है हमें कौन सा वाला सॉल्व करना है, फंक्शन वाला, फर्स्ट सेकंड मानना है। ठीक है, फर्स्ट और e की पावर x सेकंड। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज 1/x-1 का होल स्क्वायर एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। ठीक है, उसके बाद माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x² का डेरिवेटिव करके दिखाया, -2/x³, -2 में x की जगह पे x-1 है का क्यूब, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, आइलेट पिछली क्लास में जो लास्ट टॉपिक था वही लगा रहे हैं हम, है ना, थोड़ा सा बस थोड़ा ध्यान रख के फॉर्म में बदलना है, e की पावर x और f(x), e की पावर x f'(x), f(x) को पहचान लो, f'(x) को पहचान लो, f(x) वाले में एक स्टेप का आइलेट लगाओ, f'(x) वाला कट जाएगा और e की पावर x f(x) + c हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला एज इट इज उतार दो। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 1 में x-1 का होल स्क्वायर e की पावर x + c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना, ये वाला फॉर्मूला हमारा, ये वाले टाइप जो हमारा छूट गया था पिछली क्लास में। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये तो सिंपल ही है, डायरेक्ट, एक डेरिवेटिव है, एक फंक्शन है, आंसर भी 1 मिनट में भी आ जाएगा। ये तो e की पावर x 1/x dx, अलग अलग कर लो, है ना, e की पावर x 1/x² dx, f(x) 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। ठीक है, कर लेना, ये कोई दिक्कत हो जाएगा ना, डायरेक्ट ही है, 1/x हमारा फंक्शन हो गया और -1/x² हमारा क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आ गए हैं, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज समझ लो उसकी। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब कि जिसमें हमारे पास क्या दी होती है, लिमिट दी होती है ना। देखो कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और कुछ वैसे क्वेश्चन आएंगे जो हमारे इनडेफिनेट के थे। इनडेफिनेट में बस लिमिट लगानी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो कैसे करते हैं अभी दिखा दूंगा ना तुम्हें। पहले प्रॉपर्टी समझ लो कुछ, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम लिमिट यूज करते हैं। ठीक है, देखो जरा यहाँ पे 2-4 प्रॉपर्टी समझ लो, है ना, क्वेश्चन के साथ साथ समझ लेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे सबसे ज्यादा, a से b f(x) dx। ठीक है, a से b f(x) dx को हम क्या लिख सकते हैं, ज्यादा उधर हो गया ना, a से b
एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं बेटा ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे कोई क्वेश्चन कोई और प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी देखो जरा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, इक्वल टू, ये बहुत रेयर ही यूज़ होती है, एफ टी डी टी, मतलब वेरिएबल बदल दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट वही रहनी चाहिए बस। ठीक है, अगर लिमिट तुम ए से बी की जगह बी से ए कर देते हो तो माइनस आ जाएगा बाहर, और कोई वो नहीं है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास माइनस ए से प्लस ए, ये मेन प्रॉपर्टी है कुछ, एफ एक्स डी एक्स माइनस ए से प्लस ए, इंपॉर्टेंट है ना। 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखने पे अगर वापस से सेम ही फंक्शन मिल जाता है तो हमारा जो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 0 से हो जाएगा, और 0 इफ f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स, और आंसर सिंपल 0 आ जाएगा। अगर f माइनस एक्स, अगर हम x की जगह माइनस एक्स रखें तो आंसर हमारा क्या आ जाए, माइनस का फंक्शन बन जाए वो, तो आंसर हमारा सीधा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। इस क्वेश्चन को करने से पहले इस प्रॉपर्टी बेस्ड एग्जाम्पल देखो। मान लो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है हमारे पास। ठीक है, हमारा फंक्शन है साइन की पावर 7x। इंटीग्रेशन हमें दिख गया माइनस ए से प्लस ए वाली प्रॉपर्टी दिख रही है हमें, है ना, माइनस ए से प्लस ए वाली प्रॉपर्टी दिख रही है, तो हम लगाएंगे अपनी प्रॉपर्टी को, है ना। हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन की पावर 7x करके दिखाना होगा पूरा। हमें फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 7 माइनस एक्स। ठीक है, कॉस तो माइनस थीटा खत्म कर देता है क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, पर साइन तो नहीं कर पाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर। ऑड पावर है तो क्या हो गया, माइनस का एफ एक्स, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अगर ये पावर इवन होती, क्या होती है पावर, इवन होती, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, जैसे कि यहां पे करके देखते हैं, साइन की पावर 6 कर लेते हैं, साइन की पावर 6 कर लेते हैं। ठीक है, हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन की पावर 6x। ठीक है, माइनस एक्स रखेंगे अब हम, एफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन की पावर 6 माइनस एक्स, इवन पावर है तो ये प्लस का ही हो जाएगा, तो ये प्लस का ही हो जाएगा। वापिस से एफ एक्स आ गया, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आ जाएगा 2 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 6x एफ डी एक्स। उसके बाद हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा, कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसी टाइप की 0 से 2a वाली है, बाद में सिखा दूंगा। अब जरा इसे देखो इस क्वेश्चन को, है ना, जो भी हम इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन करेंगे आई इक्वल टू मान के करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, कुछ समझ नहीं है। देखो माइनस ए से प्लस ए वाली प्रॉपर्टी साफ नजर आ जाती है ना, माइनस ए से प्लस ए सीधी नजर आ जाएगी, और एक प्रॉपर्टी 0 से 2 है वो भी सीधी नजर आ जाएगी। अगर ये नजर नहीं आती हैं तो सबसे पहले इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, तो ए से भी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से भी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, यही लगाने की कोशिश करते हैं। तो ए हमारा 0 है, बी हमारा पाई बाई 2 है। ठीक है, ए हमारा 0 है यहाँ पे और बी हमारा पाई बाई 2 है, तो ए प्लस बी माइनस एक्स, है ना, एक्स की जगह पे ए प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो एक्स की जगह पे ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा रूट साइन, ए की वैल्यू 0 है, बी पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स।
ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स। प्रॉपर्टी जो यूज करोगे साइड में लिख देना, हमने फिलहाल यहाँ लिखी हुई है तो दोबारा नहीं लिख रहे हैं। जो क्वेश्चन है उसे मानो फर्स्ट इक्वेशन, और जो हमने प्रॉपर्टी लगाने के बाद ऑब्टेन करा उसे मानो सेकंड इक्वेशन। अगर हम इन दोनों को कर दें ऐड, अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कर दें ऐड, तो आई और आई तो 2i बन जाएगा। दोनों की लिमिट सेम है, 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 0 से π/2 रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। देखो दोनों का एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2i 0 से π/2, इधर है रूट साइन एक्स इधर है रूट कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। सेम आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गया, ठीक है। कट कर सकते हैं, लो कट कर दो, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ dx बचा, है ना। इसे मैं मिटा रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन को, प्रॉपर्टी नहीं मिटाऊंगा। इस क्वेश्चन को मिटा देते ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की नहीं तो जगह नहीं है, हमारा प्रॉपर्टी नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, देखो जरा क्या बचा, dx 2i इक्वल टू 0 से π/2 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x। जब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो लिमिट राइट में लिखते हैं, यहाँ पे 0 और ये π/2। अब डालेंगे पहले अपर लिमिट x की जगह, जहाँ पे x है यहाँ पे सिर्फ x है π/2 अपर लिमिट, फिर बीच में लगाएंगे माइनस और माइनस लोअर लिमिट 0, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे करना होता है। x की जगह पे अपर लिमिट डालो, माइनस लगा के लोअर लिमिट डालो, सिंप्लीफाई कर लो, 2i इक्वल टू π/2, i इक्वल टू π/4 आ जाएगा। i इक्वल टू π/4 आ जाएगा हमारा, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कोशिश करेंगे पहले वाली लिमिट लगाएंगे, पहले वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। माइनस ए से ए प्लस ए लगने वाली प्रॉपर्टी तो अपने आप ही पता लग जाएगा, है ना। माइनस ए से प्लस ए वाली प्रॉपर्टी तो दिख जाएगी अपना, नहीं तो ये वाली लगाएंगे। 0 से 2a वाली एक प्रॉपर्टी होती है इसी की जैसे, वो भी देख लो जरा। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स, इसी के जैसी है ना। इफ f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स और इक्वल टू 0 वही चीज, इफ f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स। समझ गए। अभी जब क्वेश्चन आएगा तो अप्लाई करके दिखा दूंगा, इसके जैसी है, जैसे इसमें अप्लाई करके दिखाया था ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सेम है, बस पावर बदली है, देखो जरा। रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, 0 से π/2 लिमिट है। सेम ही क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, 0 से π/2 कॉस की पावर 5, है ना। जब तुम इसमें प्रॉपर्टी लगाओगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, जैसे प्रॉपर्टी लगा दी तो क्या आएगा, x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स, a की वैल्यू 0 b की वैल्यू π/2, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, ठीक है। π/2 माइनस एक्स cos 5 π/2 माइनस एक्स, है ना। क्या हो जाएगा फिर से,
cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह x है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। फिर से इसे सेकंड मान लेना और इसे फर्स्ट मान लेना और दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक है। फिर से वही आंसर आ जाएगा। कर लेंगे आगे, आगे कर लेंगे, समझ में आ रहा है ना, कर लेंगे ना। उसी टाइप का क्वेश्चन, पावर अलग होगी बस। देखो ये अलग क्वेश्चन है, मॉडुलस वाली भी हमें बुक में प्रॉपर्टी दे रखी है पर प्रॉपर्टी से नहीं समझाया मैंने। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और आ भी जाता है, पर प्रॉपर्टी इसकी बताई नहीं है क्योंकि मैं सीधा क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। प्रॉपर्टी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। जब भी मॉडुलस वाला क्वेश्चन आए इंटीग्रेशन करने के लिए, है ना, मॉडुलस वाला जब भी क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, जो मॉडुलस में टर्म लिखी है, जैसे क्या लिखी है x-5, उसे 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू क्या आ गई 5। हमें जो लिमिट दी है 2 से 8 a से b, उसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, है ना। 2 से 5, ये एक हमारा ये नंबर आ गया 2 से 5, जो हमारे यहाँ पे है प्लस 5 से 8, अब मॉडुलस हट जाएगा x-5 dx, x-5 dx, ठीक है। अब हमें देखना क्या है कि ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच का ही होगा, बीच का नहीं है तो नहीं यूज कर सकते, बीच का ही आएगा वैसे, ठीक है। अब देखना है कि एक फंक्शन दोनों में से माइनस का हो सकता है, अगर 3 है तो एक या 2 माइनस के हो सकते हैं, एक इनमें से माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। अगर मान लो 3 वैल्यू आ जाती इनके बीच की, है ना, एक 5 एक 6, तो 2 से 5, 5 से 6, 6 से 8, 3 पार्ट बनते, तो 3 में से 2 भी माइनस के हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ही हैं, तो एक माइनस का और एक प्लस का, कैसे पता लगेगा उसके लिए, जैसे कि ये लिमिटेड 2 से 5, इसके बीच की कोई भी वैल्यू देखो अपने फंक्शन में डाल के देखो दिमाग में अपने, 2 से 5 के बीच की मैंने ले ली 3, 3 यहाँ पे डालो क्या आएगा, 3 माइनस 5, माइनस का 2, नेगेटिव आ रही है तो बाहर माइनस। यहाँ पे देखो 5 और 8 के बीच की कोई भी वैल्यू हमने ले ली 7, 7 माइनस 5, 2, पॉजिटिव आ रही है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इतनी सी बात है। उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है, x की पावर n, आराम से हो जाना है, करते हैं चलो, ठीक है। x का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2, 5 का 5x, 2 से 5 लिमिट प्लस x का इंटीग्रेशन x की पावर 2/2, 5 का 5x, 5 से 8 लिमिट, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लो लिमिट कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, काम हो जाएगा। देखो माइनस बाहर रहने दो, अपर लिमिट 5 डालोगे 25/2, 5 5 या 25, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, 2 डालोगे 2 का स्क्वायर 4, 4/2 माइनस 5 2 या 10, पहला वाला ब्रैकेट खत्म। इसमें आ जाओ, अपर लिमिट 8, 8 का स्क्वायर 64/2 माइनस 5 8 जा 40, अपर लिमिट खत्म, माइनस लोअर लिमिट 5 डालोगे 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस 25, सिंप्लीफाई कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे या करके दिखाना पड़ेगा, दिखा देता हूँ चलो करके। तो माइनस साइन के अंदर कर लो मल्टीप्लाई, माइनस के मल्टीप्लाई कर लिए अंदर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा 4/2 प्लस का और माइनस का 10, ये बचेगा 32 माइनस 40 माइनस का 25/2, माइनस तो क्योंकि वो उधर उधर के लिए था, उसके बाद बचेगा प्लस का 25, सिंप्लीफाई कर लो बेटा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। 25/2 25/2, 25 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक 25, ठीक है। अब ये क्या बचेगा 2 और 32, 34 हो गया प्लस का, माइनस का 50 और प्लस का 25, ठीक है। सॉल्व कर लेना, कितना बचेगा ये 34, ये आ गया 59, 9 आ जाएगा आंसर, लो ठीक है, 9 आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आ गया ना पहली प्रॉपर्टी, मतलब मॉडुलस को करेंगे कैसे, x-5 जो भी दिया 0 के इक्वल, फिर ब्रेक 5 आ गया 2 से 5 और 5 से 8, बट डिसाइड कर लेना कौन सा प्लस का और कौन सा माइनस का।
मॉडुलस के फंक्शन में अगर ऐसे भी कोई क्वेश्चन आता है ना, मान लो -5 से +5 और x - 3 dx, तो इसमें -a से +a वाली मत लगाना, मॉडुलस वाली लगाना, है ना, -a से प्लस वाली मत लगाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये कराई दिया मैंने, है ना, ये हो चुका है, कराई दिया तो ऑड इवन वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला कराता हूं मैं, ठीक है। देखो इसको दो टाइप से कर सकते हैं हम, कैसे, डेफिनेट से भी कर सकते हैं और इनडेफिनेट से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं लिमिट लगाऊंगा -a से +a वाली, है ना, प्रॉपर्टी मतलब f(x = sin²x), यही बताया था, -x रखो, स्क्वायर है, बिना प्रॉपर्टी के भी हो सकता है ये, ठीक है। स्क्वायर है इसलिए वापिस से प्लस का आ जाएगा, f(x) आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 2 0 से a f(x) dx, ठीक है। sin²x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो cos²x का इंटीग्रेशन अगर करना है तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री का, 1 + cos 2x/2, और sin²x का करना है तो 1 - cos 2x/2, क्योंकि sin²x का cos²x इंटीग्रेशन नहीं होता, ध्यान रखना, cos² का sin² नहीं होता, इनको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, फिर उसका इंटीग्रेशन। cos 2x के फॉर्मूले से बना है ये, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला 2 cos²x - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पता लग जाएगा। cos 2x का फॉर्मूला 1 - 2 sin²x, उससे डिराइव करा है, ठीक है। तो sin² का क्या हो गया 1 - cos 2x/2 का इंटीग्रेशन 0 से π/2, बिना प्रॉपर्टी की भी हो सकता है, बता रहा हूं मैं, है ना, बस प्रॉपर्टी लगाने सिखा रहा हूं मैं। अब इंटीग्रेशन कर दो, 2 से 2 कट गया, 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का sin 2x और 2x का डिवाइड में 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट π/2 -1/2 sin 2 × π/2, अपर लिमिट हो गया ये। लोअर लिमिट 0, sin 0 तो बेटा 0 ही होता है ना, इसलिए 0 ही हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा π/2, ये sin π की वैल्यू होती है 0, तो ये आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ π/2। सीधा हम यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगा के कर सकते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो भी सेम आंसर आता, पर हमने क्यों बताया ऐसे, लिमिट मतलब प्रॉपर्टी का कैसे यूज करते हैं इसलिए बताया है, ठीक है। चलो आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0 से π/2 log sin x, ठीक है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बड़ा जाने वाला है। उसके बाद ये मिसलेनियस क्वेश्चन रह जाएंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन है हमारे पास कितने हैं देखते हैं, 3 4 हैं, ठीक है। देखो जरा, अच्छा क्वेश्चन है, बुक का एग्जाम्पल है, 6 मार्क्स में भी आ रखा है बोर्ड में। आई मान लो पहले ए से बी वाली प्रॉपर्टी लगाते बेटा, a + b - x वाली, ठीक है, a + b - x वाली, log sin π/2 - x dx, है ना, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू π/2, a + b - x, ठीक है। तो sin 90 - थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, तो दोनों को कर लो ऐड, 1 + 2, ठीक है। i और i 2i हो जाएगा, 0 से π/2 दोनों की लिमिट है, log sin x प्लस log cos x, ये आ जाएगा हमारे पास log sin x प्लस log cos x, ठीक है। log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगा लो, log a b log a b, ठीक है। कुछ सिंप्लीफाई तो हुआ नहीं, है ना, कुछ सिंप्लीफाइड तो दिख नहीं रहा, पर प्रॉपर्टी वगैरह हमने यूज कर ली जितना भी हमें देखा था। अब देखो एक sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, 2 अगर आ जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो हम कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड यहीं पे ही, तो हमारे पास क्या बचेगा 2i = 0 से π/2, देखो छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बड़ा है ना, इसलिए ये हो जाएगा log
साइन 2x अपॉन में 2 dx। log a अपॉन b को log a माइनस log b लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log साइन 2x माइनस log 2। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, देखो जरा, 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। देखो log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लेंगे, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। सारी दिक्कत है इसकी, इस वाले की सारी दिक्कत है इसकी। अगर ये साइन 2x की जगह x होता, ये 2x नहीं होता x होता, तो अगर 0 से π/2 log साइन x होता, तो हम इसको यहाँ पे i लिख देते। क्या लिख देते? i लिख देते। अगर ये 0 से π/2 log साइन x होता, 0 से π/2 log साइन 2x है पर ये, है ना। अगर 2x की जगह x होता तो i लिख देते। तो अब हम क्या सोचेंगे, अब हम सोच के काम करेंगे कि 2x को किसी तरह x बना दो तो हमारा i आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, पर 2x को तुम x नहीं बना सकते, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? वेरिएबल चेंज। पहले 2x को t बनाएंगे, ठीक है, फिर t का वेरिएबल चेंज करके x बनाएंगे। समझ रहे हो? देखो, हमें क्या करना है, 2x को, अगर ये 2x की जगह x होता, 0 से π/2 log sin x होता, 0 से π/2 log sin x, तो i लिख देते, उधर ले जाते एक i, 2i माइनस i हो जाता। पर sin 2x है, 2x को x बनाना है, पहले 2x को t मानेंगे, फिर t को x बनाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही चलाते रहो। तो यहाँ पे हमने करा लेट 2x इक्वल टू t, तो 2 dx इक्वल टू dt, dx की वैल्यू क्या आ गई? dt/2। ठीक है, अब बेटा जब dt में आ गया सब कुछ, तो लिमिट भी बदलनी पड़ेगी। x की जब वैल्यू 0 है, x 0 डाल दो तो t भी 0 आ जाएगा। और अगर x की लिमिट क्या है? π/2, तो t क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 2x, 2 इंटू π/2 क्या आ जाएगा? पाई। तो लिमिट आ जाएगी इसके लिए 0 से पाई, क्या आ जाएगा? log 2x को मैंने t sin t, ठीक है, dx की वैल्यू क्या आ गई? dt/2, dt/2, 2 को तो बाहर ले जाएंगे, माइनस ये log 2 को मैंने ले लिया बाहर, 0 से π/2, इसमें कुछ नहीं माना, ये ऐसे ही रहेगा dx। ठीक है, 1/2 ले लो बाहर, 0 से पाई log sin x dx। अब मैंने प्रॉपर्टी यूज करी ये वाली, वेरिएबल चेंज वाली, a से b fx dx इक्वल टू a से b ft dt, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी है मैंने। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट तुम्हें लिखना होगा साइड में कौन सी प्रॉपर्टी है। अब जो हम करने वाले थे वो हमने कर दिया, हमने 2x को x बना दिया। यहाँ पे t था ना, यहाँ पे ये क्या था? log sin t, 2 को तो बाहर ले गया dt, log sin t dt, log sin t dt था, हमने वेरिएबल चेंज वाली प्रॉपर्टी लगाई, log sin x dx कर दिया। ठीक है, 2 को ले गए बाहर, हमें 2x को x बनाना तो हमने कर दिया, पर 2x को x बनाते बनाते लिमिट 0 से π/2 की जगह क्या आ गई? 0 से पाई। अब भी तुम आई नहीं लिख सकते, 0 से π/2 log sin x dx होता तब आई लिख पाते, पर 0 से पाई हो गया, log sin x dx तो हो गया। अब पाई को π/2 बनाओ, तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसे ब्रेक करेंगे। देखो कैसे ब्रेक करेंगे, 0 से 2 इंटू π/2 ऐसे ब्रेक कर दिया हमने। ठीक है, तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब हम, क्या होती है प्रॉपर्टी, वो बताई थी ना अभी, इसका इंटीग्रेशन कर लो। चलो यहाँ पे x और 0 से π/2, अभी लिमिट रख देंगे। तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी ये थी, अगर फंक्शन में 2a माइनस एक्स डाल के fx आ गया तो डबल हो जाएगा, नहीं तो 0। तो हमारा फंक्शन क्या है? fx इक्वल टू लॉग साइन x, तो f 2a माइनस एक्स मतलब कि 2a, 2 इंटू π/2 माइनस एक्स क्या आ जाएगा? पाई।
तो x की जगह पे log साइन x की जगह पे आएगा पाई माइनस एक्स। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री तो चाहिए नॉलेज। सेकंड क्वाड्रेंट तक साइन पॉजिटिव है, तो वापिस से क्या आ गया एफ एक्स। तो हमारी जो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, हमारा जो ब्रेक होएगा वो होएगा 2 0 से ए हमारा पाई बाई 2 है, 2 ए है ना, 2 और ए पाई बाई 2 था हमारा, log साइन एक्स डी एक्स। और ये तो हम कर ही चुके हैं, log 2 पाई बाई 2 आ जाएगा, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 0। अब तुम इसे क्या लिख सकते हो, अब ये 2 से 2 कट गया, अब तुम इसे आई लिख सकते हो, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, अब तुम इसे लिख सकते हो आई log 2 पाई बाई 2, 2 से 2 मत काट देना, log के साथ है, 2i से i कट जाएगा, क्या बचेगा आई माइनस का पाई बाई 2 log 2। और डेफिनेट वाले में सी नहीं लगाते, ठीक है। 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी बताई थी ना पीछे, देखो 0 से 2a माइनस एक्स वाली, ये वाली एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, अगर आ जाए तो ये हो जाएगा, और अगर माइनस आएगा तो 0 आंसर, ठीक है। तो बेटा ये प्रॉपर्टी वाले और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे एनसीईआरटी से, कुछ मेन कुछ खास से कराए मैंने, कुछ के मिसलेनियस क्वेश्चन लिए इंपॉर्टेंट, है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज में से। हाँ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ना, ये लिए हैं कुछ 4-5, देखो है तो सिंपल सा, बट ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करनी होगी, कैलकुलस पढ़ना है तो। देखो ए साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8 है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक करते हैं इसको, ठीक है। ए स्क्वायर इसे ऐसे ब्रेक कर लिख लो, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा लो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर फिलहाल ऐसी, या डिनोमिनेटर को भी ब्रेक कर लो, डिनोमिनेटर में जो 1 है उसे लिख लो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये जो 1 है उसे ऐसे लिख लिया, ठीक है। और ये 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है ना, इसे भी हम ब्रेक करके लिख देते हैं साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब फिर से इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं इस वाले में, इस वाले में, तो ये क्या हो जाएगा आपकी बार, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऊपर में क्या करो, नीचे में क्या करो, इन दोनों को पेयरिंग करो एक साथ, और इन दोनों की पेयरिंग करो एक साथ, एक में से साइन स्क्वायर कॉमन और एक में से कोस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस इन दोनों की करो इसकी और इसकी, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कॉमन ले लेते हैं, ये से तो कर दो 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स को, ये क्या बचेगा साइन साइन 4x प्लस कॉस 4x, ठीक है, ये 1 हो गया, इसे ऐसे रहने दो अभी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉमन कॉमन लो नीचे से, साइन स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचा, प्लस इसमें से क्या कॉमन लिया कॉस स्क्वायर एक्स, तो
क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसे अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दो। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस, ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन 4 और ये हो जाएगा कॉस 4, और ऊपर वाला कैंसिल, साइन 4x प्लस कॉस 4x। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में ये आ जाएगा साइन 4x, साइन स्क्वायर साइन 4, कॉस स्क्वायर कॉस 4। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसे क्या लिख सकते हो, cos 2x के फॉर्मूले को याद करो। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये उल्टा है तो माइनस कॉमन लेके लिख लो cos 2x। अब कर दो इंटीग्रेशन, अब तो बहुत सिंपल हो गया। cos x का इंटीग्रेशन sin x, 2x बाय 2 माइनस बाहर, ठीक है, लिमिट तो है ही नहीं, यही आंसर आ जाएगा प्लस c। सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री लगी है, एक स्टेप का इंटीग्रेशन लगा है नीचे जाके, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से हुआ है ये सब। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। अगला देखो ऐसी एक और, 0 से π/4 sin x प्लस कॉस एक्स, 9 प्लस 16 sin 2x। ठीक है, देखो ऊपर sin x प्लस कॉस एक्स है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो तुम sin 2x की वैल्यू याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, मैं बता देता हूँ क्या आता है। तुम्हें अगर याद हो sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अगर तुम्हें पता है, क्या आता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसे लिख लो 1। ठीक है, ये साइन 2x हो जाएगा, और यहां से तुम निकाल लो साइन 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 2x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ऐसे हम माइनस वाला भी लगा सकते थे फॉर्मूला, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस का आ जाता, तो माइनस के साइन 2x की वैल्यू आती है। ठीक है, तो उल्टा कर दोगे तो साइन 2x की वैल्यू जाएगी 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। क्योंकि बेटा ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो जो हमें टी ऐड करना होगा वो ऐड करना होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, तो ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाएगा। अगर ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो टी ऐड करेंगे साइन एक्स माइन प्लस कॉस एक्स को। ठीक है, या तो तुम डायरेक्ट अपनी मर्जी से टी मान लो, इस फॉर्मूले को याद मत करो। देखो जैसे मान लो हम डायरेक्ट टी मान लेते हैं, कैसे, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान लेते हैं। लिमिट चेंज कर लेंगे अभी, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, dx इक्वल टू dt। ठीक है, लिमिट चेंज कर देंगे अभी, तो ऊपर बचा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर जो है हमारे पास dx अपॉन में 9 प्लस 16 साइन 2x। जब t मानते हैं dx की तो वैल्यू रख दो ना यहाँ पे, सॉरी लिमिट अभी लिख लेंगे। तो ये क्या लिखा है, दोबारा लिखता हूँ ना एक बार, मिट गया कोई बात नहीं। हमने क्या माना था, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन, dx इक्वल टू dt, यही था। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx को क्या लिख सकते हो, dt, ऊपर वाले को तो लिख दोगे dt, और नीचे क्या आ गया 9 प्लस 16 साइन 2x। अब dt में है क्वेश्चन तो सब कुछ t में होना चाहिए, लिमिट अभी बदल दूंगा है ना। अगर क्वेश्चन dt में आ गया सब कुछ t में होना चाहिए, पर यहाँ पे तो x बच रहा है हमारे पास, साइन 2x में x बच रहा है, साइन 2x से x बच रहा है, अब सब कुछ t में होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकाल लो जहाँ लेट करा है, लेट जिससे करा है इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसकी साइन 2x की वैल्यू निकाल लो,
है ना, बात वही पड़ेगी जो अभी बताया था मैंने, उसी के जैसी वैल्यू वही आने वाली है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 माइनस साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन 2x की वैल्यू क्या आ गई, साइन 2x को उधर ले जाओ तो आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, टी में आ जाएगी, रख दो वैल्यू, ठीक है। डी टी अपॉन में 9 प्लस 16, साइन 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला साइन इनवर्स एक्स की जगह 4t है अपॉन में ए की जगह 5 है। लिमिट अभी बदलते हैं फिर रखते हैं। अब देखो x की जगह मतलब ए टी की जगह t नहीं है 4t है, तो 4t का 4 डिवाइड में और आ जाएगा। अब लिमिट बदल लो शुरू से, 0 डालोगे तो साइन 0 0 होता है, अगर x 0 डालोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 माइनस कोस 0, साइन 0 0 कोस 0 माइनस 1, कोस 0 1 माइनस में इसलिए माइनस 1 आ जाएगा। तो 0 डालने पे माइनस 1 आ जाती है लिमिट, और पाई बाई 4 डालने पे t की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि साइन पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4 सेम, 1/√2 1/√2 वो 0 आ जाएगा। तो -1 से 0, -1 से 0 लिमिट हमारी चलती रहेगी, है ना, -1 से 0, -1 से 0, ठीक है, ये हमारी। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लो, साइन इनवर्स 0 हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स माइनस का 4/5, ठीक है, 1/4 साइन इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 4/5 प्लस प्लस कुछ नहीं आएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये डेफिनेट में सी नहीं आता, ठीक है। इसके जैसे एक और क्वेश्चन है, जहाँ पे भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो तुम्हें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानना है, साइन 2x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, साइन 2x इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, या फिर साइन 2x इक्वल टू प्लस वाले में निकालना है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, साइन 2x इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, या साइन 2x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। नहीं तो ऐसे कर लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके निकाल लेना, ठीक है। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मिसलेनियस का। तो हम क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं, cos स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स है। अगर हम किसी तरह ऊपर साइन 2x का फॉर्मूला बना लें, जैसे कि मान लो तुम साइन, अभी तक तुमने साइन 2x मतलब साइन x को ही t माना है, अगर तुम साइन स्क्वायर एक्स को t मानते हो, मान लो क्या आएगा, 2 साइन x cos x, ठीक है, dx इक्वल टू dt। अगर साइन स्क्वायर एक्स को t मान लेते हो तो ऊपर क्या साइन 2x का फॉर्मूला बन सकता है, ऊपर cos स्क्वायर एक्स है, साइन 2x का फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। तो ये इस मेथड से तो नहीं होगा, है ना। सबसे पहला मेथड हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन टी मान के तो नहीं हो रहा, अगर टी मान के हो जाएगा तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो फिर अगले मेथड पे पढ़ेंगे। तो अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को टी मानते हैं तो 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ रहा है, पर उससे तो नहीं हो पा रहा। प्रॉपर्टी लगा के देखो जरा, 0 से π/2 वाली ए प्लस बी वाली प्रॉपर्टी अगर लगाओगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा क्या, नीचे ये साइन स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करो, सबको पहले कॉस में कन्वर्ट कर लो, सबको ऊपर नीचे सबको कॉस में कन्वर्ट कर लो। देखो
ये cos स्क्वायर एक्स अपॉन में एक साइन है, इसे cos में कन्वर्ट करते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी लग के भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए पहले हम सबको cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, सबको cos में कर लिया, साइन वाले को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख के सबको cos में कर लिया। तो 4 माइनस का cos स्क्वायर एक्स है, एक प्लस का, तो मतलब एक कट जाएगा, 3 बच जाएंगे। 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो जरा, अब ऊपर है सिर्फ cos स्क्वायर एक्स, नीचे है 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम बना रहा हूँ। 4 एक बार ऊपर प्लस करूंगा, माइनस करूंगा, है ना, क्योंकि नीचे भी 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स है, ऊपर भी ये बन जाएगा। पर ऊपर माइनस का नहीं है cos स्क्वायर एक्स, ऊपर प्लस का cos स्क्वायर एक्स है, आई मान के कर लो, है ना। ऊपर प्लस का cos स्क्वायर एक्स है, तो माइनस लाने के लिए एक माइनस ये ले लो और एक यहाँ ले लो। अब क्या करोगे, 4 की प्लस और माइनस, 4 एक कर दिया, प्लस ये वाला प्लस हो गया और ये वाला हो गया माइनस। 3 भी चाहिए ना, तो -1/3 कर लो, यहाँ पे 3 कर लो, क्योंकि नीचे 3 cos स्क्वायर एक्स है। तो -1/3 से डिवाइड और -3 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ना, ऊपर और नीचे सेम बनाने के लिए ये कर लिया हमने। अब सेपरेट कर लो दोनों को, अब सेपरेट कर लो, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन में 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx ये तो कट जाएगा माइनस, और 4 अपॉन में dx अपॉन में 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा, कैंसिल कर दो। dx, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब इसे tan और sec बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, cos से डिवाइड कर देते हैं सबको, तो ये बन जाएगा सबको cos से डिवाइड, dx अपॉन में cos, 4 अपॉन में cos, यहाँ पे भी cos। ठीक है, सबको cos से डिवाइड कर देंगे तो 1/cos स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/cos स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 3/cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, उधर वाला तो हो ही जाएगा, ऊपर बन जाएगा बेटा sec स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स, ये 3 cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा sec स्क्वायर एक्स, 4 sec स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब क्या करेंगे, नीचे वाले sec स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx। अब टेन एक्स को t मानोगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स ऊपर वाला कैंसिल होके हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, लेट थोड़ा सा बड़ा है, टेन एक्स इक्वल टू टी, तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो क्या बचा -4, सिर्फ इस वाले पार्ट का, उस वाले पार्ट का तो बहुत आराम से हो जाएगा। ऊपर आ गया dt, sec स्क्वायर एक्स dx की जगह dt, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 1 प्लस टी स्क्वायर, 10 को t माना है, -3, ब्रैकेट खोल लो, 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 4t स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2t का होल स्क्वायर। लगा लेना फॉर्मूला dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टेन इनवर्स x अपॉन ए वाला। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, लिमिट बदल जाएगी, यहाँ पे हमने t माना है, tan 0 0 होता है, ठीक है, और tan 90 इनफाइनाइट होता है, तो लिमिट भी बदल जाएगी। लिमिट जब भी t मानते हैं तो लिमिट जरूर बदलती है, ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, यहाँ पे लगाओ 0, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का x और 0 से π/2 दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस मतलब, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है हमारी, टिपिकल वाले है ना, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री ही लग रही है, देखो कितनी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री लगे जा रही है। तो कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री को भी बहुत अच्छे से करना जरूरी है। ठीक है।
एक ये लास्ट क्वेश्चन और देख लो। देखो एक प्रॉपर्टी हमने डिफरेंशिएशन में भी सीखी थी, अगर e की पावर में log होता है ये, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x। पर यहाँ पे जो 5 है, पहले यहाँ ले जाएंगे इस 5 को, फिर उसके बाद कैंसिल हो गए, 4 ले जाएंगे, सिमिलरली 3 ले जाएंगे, सिमिलरली 2 ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा e की पावर log x की पावर 5 माइनस e की पावर log x की पावर 4 अपॉन e की पावर log x की पावर 3 माइनस e की पावर log x की पावर 2। ठीक है, तो e और log तो गए, क्या बचा हमारे पास, ये कैंसिल, तो x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 3 अपॉन में x की पावर 2। ऊपर से x की पावर 4 कॉमन ले लो, तो क्या बचा x माइनस 1। ठीक है, नीचे से x की पावर 2 कॉमन ले लो, क्या बचा x माइनस 1, कैंसिल, x 4 से x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा x स्क्वायर dx, क्या आ गया x की पावर 3/3 प्लस c। ये प्रॉपर्टी समझ आती होगी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं आती होगी तो बहुत दिक्कत लगेगी इस क्वेश्चन में, है ना, देखने में ही ऐसा लग रहा खतरनाक सा। ठीक है, और प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी की पूरी मिसलेनियस करो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करा दिए मैंने, बहुत बड़ा चैप्टर है, 2-3 क्लास में ख़त्म करना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे, क्योंकि ये एक चैप्टर अगर तुम्हें आ जाएगा, है ना, ये वाला आ जाएगा चैप्टर, ये सब चीज़ें कर लोगे तो डिफरेंशियल में आसानी हो रहेगी, डिफरेंशियल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो फिर अगली क्लास हमारी होगी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की, है ना, उसमें सिर्फ एक ये वाला फॉर्मूला लगेगा मेन, बाकी x की पावर n। तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी तो x की पावर n नॉर्मल लगते रहेंगे, रूट x वगैरह का, ये है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, इतना करके रखें सब, अगली क्लास में हमारा स्टार्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है।